2 मोमबत्ती का इस्तेमाल करके आप अपने घर की सबसे बड़ी समस्या चूहों से छुटकारा पा सकते हैं। आपके घर में 1 चूहा है, 10 चूहे हैं, बड़े चूहे हैं, छोटे चूहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ आपको 2 मोमबत्ती में कुछ ऐसी चीज़ मिलानी है, जिससे आपके घर के जो चूहे हैं ना, वो बिल्कुल अपने आप चले जाएँगे। आपको कोई दवाई, कोई केमिकल कुछ भी इस्तेमाल में नहीं लेना पड़ेगा। घर की कुछ चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है आपको। उसके मिक्स करने के बाद जो पावरफुल रिएक्शन बनेगा, उससे आप अपने घर के चूहों को बिना किसी दवाई के घर से भागने पर मजबूर कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने ली हैं 2 कैंडल्स और 2 कैंडल्स को हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। जितना बारीक वाला ग्रेटर आपके पास है, उससे आप इसे बढ़िया से ग्रेट कर लीजिए। यहाँ पर मोमबत्तियों को आपको ध्यान रखना है, ग्रेट ही करना है, किसी भी तरह से आपको काटना नहीं है। ये नहीं कि आपने काट लिया तो उसके मोटे-मोटे से टुकड़े हो गए, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा बारीक वाले ग्रेटर से आपको ग्रेट करना है। तो यहाँ पर मैं 2 कैंडल्स ग्रेट करके तैयार कर रही हूँ। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चूहे हैं, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन इसका एक परफेक्ट मेजरमेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका एकदम परफेक्ट मेजरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 कैंडल्स में क्या चीज़ें कितनी पड़ेंगी, वो सब कुछ मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 कैंडल्स को बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। दोनों कैंडल्स के धागे अलग निकल गए हैं और कैंडल्स का जो जो मोम था वो हमने अलग कर लिया है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने कैंडल्स अलग कर दी। अब इसको हमने बारीक बिल्कुल ग्रेट कर लिया है ना, अब इसके हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट्स करेंगे। तभी हम इसका बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट ले पाएँगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इक्वल साइज़ कोशिश कीजिए, मतलब बिल्कुल इक्वल हो जाए। वैसे इतना वो भी नहीं है कि बिल्कुल आपको तराजू से तोल कर ही लगाना है, लेकिन कोशिश कीजिए बिल्कुल बराबर-बराबर हो जाए इसके पार्ट्स। क्योंकि इसमें हम 2 चीज़ें और ऐड करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर लिया। अब तीसरी जो हमें इसमें दूसरी चीज़ जो ऐड करनी है, वो भी इसी के 1 पार्ट के बराबर करनी है। तो वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देखिए बहुत ही आसानी से किसी भी किराने की शॉप पर मिल जाता है, 20 से 25 रुपए का, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पर हमें इसे ज़रूर डालना है, सोडा ही डालना है, आपको इसमें पाउडर नहीं डालना है। इसीलिए मैंने आपको देखिए कार्डबोर्ड का बॉक्स मिलता है, बहुत ईज़िली मिल जाता है, प्लास्टिक के डब्बों में भी मिलता है। जहाँ पर भी जैसे मिलता हो उस तरीके से आप ले लीजिए, लेकिन बेकिंग सोडा ही लेना है। तो जितनी इसकी एक क्वांटिटी है ना, उतने ही बराबर आपको बेकिंग सोडा लेना है। तो तीनों चीज़ें आपको देखिए इक्वल-इक्वल लग रही होंगी ना। अब इसमें हम तीसरी चीज़ जो ऐड करेंगे, वो भी इसी के बराबर होनी चाहिए। मतलब दुगना होना चाहिए मोमबत्ती का मोम, और इसके एक-एक पार्ट का होना चाहिए बेकिंग सोडा और चीनी। जी हाँ, यहाँ पर हमने चीनी ली है। अगर आपके पास चीनी नहीं है, तो आप यहाँ पर शक्कर या खांड भी ले सकते हैं, ठीक है? अब हमारे ये चारों जितने भी आपको दिखाई दे रही हैं, वो बिल्कुल बराबर-बराबर होंगी। उसके बाद आपके पास अगर है तो, या फिर आपके घर में बहुत बड़े-बड़े चूहे हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी एक्सपायरी टैबलेट ले सकते हैं, पैरासिटामोल भी हो सकती है या अदर किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसे ग्रेटर से ही ग्रेट कर रही हूँ, या फिर आप इसे तोड़ कर भी डाल सकते हैं इसका पाउडर बनाकर। तो ग्रेटर से भी बहुत ईज़िली ग्रेट हो जाती है, तो इसीलिए मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। तो इस तरीके से इसे बढ़िया से ग्रेट कर देंगे पूरी टैबलेट को। इससे क्या होगा, अगर आपके घर में बहुत मोटे-मोटे चूहे हैं, क्योंकि मोटे-मोटे जो चूहे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं, तो उनके लिए ये रिएक्शन और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमने अब इक्वल कर ली हैं सारी। अब इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। इनको अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। पहले मैं चम्मच से कर रही हूँ, फिर हाथों से करूँगी, ताकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक-दूसरे में मिक्स हो जाए, पता ही ना चले कहाँ मोम है, कहाँ चीनी है या फिर कहाँ पर बेकिंग सोडा है। सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हाथों से मसल-मसल कर मैं इसका एकदम पाउडर कर दूँगी। तो इसीलिए हमने इसे बारीक वाले ग्रेटर से किया था, क्योंकि देखिए मोम अगर मोटा रह जाएगा ना, तो भी इसे चूहे नहीं खाएँगे, और अभी भी इसे चूहे नहीं खाएँगे, क्योंकि इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं डाला है जिसकी वजह से चूहे इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो इसीलिए हमें कुछ एक ऐसी चीज़ भी डालनी है जिससे चूहे हमें अट्रैक्ट भी करने हैं, तभी तो वो इसे खाएँगे। तब वो खाएँगे तभी तो उनके पेट में रिएक्शन होगा, और जब तक उसे खाएँगे नहीं तब तक रिएक्शन कैसे होगा, फिर वो आपके घर से जाएँगे कैसे? इसीलिए आपको उसके लिए देखिए या तो ब्रेड लेनी है, या बिस्किट लेने हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है जो उनकी फ़ेवरेट होती है। यहाँ पर आप बूंदी का लड्डू भी ले सकते हैं, कोई भी स्वीट डिश ले सकते हैं, मतलब लेना कुछ ऐसा ही है जो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो चूहों को ना ब्रेड भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बिस्किट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड ली हैं। 2 मोमबत्ती के उसमें 2 ब्रेड आपको ऐड करनी पड़ेंगी, और इन्हें बारीक से बढ़िया से अपने हाथों से ही मसल दीजिए। जितना बारीक हो सकता है उतना कर दीजिए, क्योंकि हमें इसमें
सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है, क्योंकि अगर ब्रेड ज़्यादा मोटी-मोटी होगी तो वो खाली ब्रेड खा के चले जाएँगे और उनको इसका बिल्कुल भी जो हमने मटेरियल मिक्स किया है, उसका कोई भी रिएक्शन उनके पेट में नहीं जा पाएगा। इसीलिए इसे कोशिश कीजिए जितना बारीक हो सकता है, उतना बारीकी से कर लीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए बढ़िया तरीके से। तो ये मिक्स करके हमारा ये जो पावरफुल रेमेडी है ना, ये हो गई है बनकर तैयार। अब इसे कैसे उनके सामने पेश करेंगे वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप अपने घर में चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? आपके घर में चूहे बड़े हैं या छोटे हैं? या फिर एक मेरी फ्रेंड है, उनका कमेंट आया था कि हमारे घर के मंदिर में बहुत ज़्यादा चूहे परेशान करते हैं। तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और देखिए बहुत ज़्यादा सेफ भी है, क्योंकि इसमें हमने किसी प्याज का, किसी लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, जिससे कि आप इसे अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। क्योंकि घर के मंदिर में हम भोग वगैरह लगाते हैं, जिसकी वजह से हम लहसुन, प्याज वगैरह या नहीं रख सकते हैं और चूहे इसकी वजह से आते बहुत हैं। तो इसलिए आपको ये जो रेमेडी है ना, ये बहुत ज़्यादा उनका जिनका ये कमेंट था उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मोम में ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से उनके पेट में जब वो जाता है ना, मोम और बेकिंग सोडा, ये 2 चीज़ें उनके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन डरिए मत, इसे खाने के बाद ना वो बिल्कुल भी मरते तो बिल्कुल नहीं हैं। बस उन्हें बेचैनी होती है, घबराहट होती है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ भागते हैं और चूहे इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं, जहाँ पर भी उन्हें कुछ भी गलत खाने को मिलता है ना, तो वहाँ दोबारा कभी नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे तैयार कर लिया है। अब इसको आप ना चाहे तो 4 जगह भी रख सकते हैं, 2 जगह भी रख सकते हैं, 5 जगह भी रख सकते हैं, मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से इसे अलग-अलग डिवाइड करके रख सकते हैं। किसी भी पेपर पे रख दीजिए और बर्तन में रखकर इसे हर जगह उस जगह पे रख दीजिए जहाँ पर भी आपको लगता है चूहे बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए चूहों का कॉमन जगह होती है, इस तरह के जो फर्नीचर हों या फिर आपके घर में अलमारियाँ वगैरह हैं, तो वहाँ पर ना चूहे उनको कुतरने के लिए ज़रूर आते हैं। तो आप उनके कोने में रख सकते हैं इसको। इससे क्या होगा कि चूहे जब भी आएँगे तो उन्हें खाने-पीने का कुछ भी बाहर ही मिल जाता है ना, और स्पेशली ब्रेड तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उसके साथ-साथ चीनी, तो दोनों ही उनकी डिश अच्छी लग रही है ना इन्हें, तो उसे ज़रूर खाएँगे और जब वो खाएँगे तो उनको इतनी बेचैनी होगी तो आपके घर से जाएँगे भी। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर हमने इसे रख दिया, इसके बाद ये चूहे जो है ना जब भी आएँगे तो इसे ज़रूर खाएँगे और ऐसे ही हम इसे घर के मंदिर में रख सकते हैं। मंदिर के नीचे जैसे आप यहाँ पे जगह होती है, क्योंकि यहाँ पर चूहे ना भोग की वजह से ज़रूर आते हैं। तो आप इसे नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है जिसकी वजह से हम भगवान के मंदिर में इसे ना रख सकें। तो इस तरह से आप इसे हर उस जगह पे रख दीजिए जहाँ पर भी आपको लगता है आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आई होप मेरा आज का आइडिया आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब